So first question है Kree-Lock system is used by phase P to remove terminally redundant sequence that arise during. Well, hello external students. तो आज हम बात करने वाले हैं एक और जेनेटिक सीजर के बारे में जिसका नाम है Kree-Lock P। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले Kree-Lock सिस्टम के बारे में जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा क्री और लोक्स पी की फुल फॉर्म क्या है। तो क्री को हम कहते हैं साइक्लाइजेशन रिकॉम्बिनेज जो कि 38 किलो डाल्टन का होता है, और लोक्स पी को हम कहते हैं लोकस ऑफ क्रॉसओवर P1 जो कि 34 बेस पेयर का होता है। सो क्री लोक्स रिकॉम्बिनेशन जो है वो एक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी है जिससे हम इन्वर्जन, डिलीशन और ट्रांसलोकेशन कर सकते हैं एट स्पेसिफिक साइट इन डीएनए, जो कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट सिस्टम दोनों में इम्प्लीमेंटेड होता है। सो क्री लोक्स पी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्री जो कि है टायरोसिन साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेज एंजाइम फ्रॉम इंटीग्रेस फैमिली ऑफ बैक्टीरियोफेज P1 that include flipase and D6 specific recombinase। और जो लोक्स पी है that consists two 13 base pair inverted repeats that is palindromic separated by a spacer जो कि है 8 base pair का where recombination take place। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक ब्लू सेक्शन है ये 13 बेस पेयर इन्वर्टेड रिपीट्स है और बीच में येलो सेक्शन जो है वो 8 बेस पेयर का स्पेसर रीजन है। सो एक बार देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। सो हमारे पास होते हैं दो माइस, एक के अंदर हम क्री रिकॉम्बिनेज को इंसर्ट करते हैं और एक के अंदर करते हैं लोक्स पी। तो जिसके अंदर लोक्स पी होता है इसको हम फ्लोक्स माइस कहते हैं, और जो क्री रिकॉम्बिनेज है उसके जस्ट अपस्ट्रीम हम एक ऐड करते हैं टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर, यानी जिससे हमें पता चले कि कहाँ पे हमारा टारगेट है, कहाँ पे हमें कट या फिर इन्वर्जन या फिर ट्रांसलोकेशन करवाना है। तो जैसे ही इन दो माइस की ब्रीडिंग होगी वहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वहाँ पे क्री रिकॉम्बिनेज जो है वो भी शो करेगा और लोक्स पी भी शो करेगा। सो उसके बाद जिस डायरेक्शन में हमारी लोक्स पी साइट होगी उससे पता चलेगा कि टारगेट जीन का इन्वर्जन करना है, डिलीशन करना है या फिर ट्रांसलोकेशन करना है। सो अगर आउटकम की बात करें कि क्री लोक्स पी सिस्टम का आउटकम क्या होता है, तो फर्स्ट केस होता है इन्वर्जन, सेकंड होता है डिलीशन, थर्ड होता है ट्रांसलोकेशन। तो फर्स्ट केस को हम ध्यान से देखें तो लोक्स पी जो है यानी जो हमारे ब्लू जो सेक्शन है उनकी डायरेक्शन, उनके जो फेस हैं वो दोनों के एक साइड है, यानी एक दूसरे की साइड है, और जो उनके बीच में जीन है उसका क्री की हेल्प से इन्वर्जन हो जाता है। सेकंड जो केस है वो है डिलीशन का, यानी जो हमारे लोक्स पी साइट है इनका जो फेस है वो एक ही डायरेक्शन में हो, या तो इस डायरेक्शन में हो या फिर इस डायरेक्शन में हो। अगर ऐसा केस अगर हमारे सामने आता है तो बीच का जो टारगेट जीन होता है उसका डिलीशन हो जाता है। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट डीएनए या फिर क्रोमोसोम के ऊपर हमारे लोक्स पी साइट सेम डायरेक्शन में सिचुएटेड रहते हैं और उसके बाद वहाँ पे ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस करता है। सो अब बात कर लेते हैं इंड्यूसिबल क्री लोक्स पी सिस्टम का। सो ये देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा पोर्शन है क्योंकि यहाँ से आज तक कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसलिए मैं इसको भी कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। सो क्री लोक्स पी सिस्टम, इंड्यूसिबल क्री लोक्स पी सिस्टम में क्या होता है, एन इंड्यूसिबल क्री सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय सेल स्पेसिफिक रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो कि प्रमोटर और इन्हेंसर होते हैं, एंड टेम्परली इंड्यूसिबल वे बाय एक्सोजीनियस इंड्यूसर सच एज टैमोक्सिफेन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो सबसे पहले टैमोक्सिफेन वाले केस के बारे में बात करते हैं। सो क्री ईआरटी, ये हमारा टैमोक्सिफेन का केस। सो क्री रिकॉम्बिनेज प्लस एस्ट्रोजन रिसेप्टर जिसके पास म्यूटेटेड लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है, इससे मिलके हमारा क्री ईआरटी बनता है। तो फ्यूज क्री प्रोटीन को हम क्री ईआर रिकॉम्बिनेज टैमोक्सिफेन भी कहते हैं। नॉर्मली साइटोप्लाज्म में HSP90 के साथ बाइंड करके ये इनएक्टिव रहता है, लेकिन अगर क्री ईआरटी टैमोक्सिफेन या फिर 4 हाइड्रोक्सी टैमोक्सिफेन यानी 4 OHT के साथ बाइंड करता है तो क्री ईआरटी HSP90 से रिलीज हो जाता है और वो न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होने के बाद लोक्स पी साइट से इंटरेक्ट करता है और जीन एडिटिंग टेक प्लेस करती है। सो क्री ईआरटी के बाद एक क्री ईआरटी 2 यानी क्री ईआरटी का इन्हेंस वर्जन भी मार्केट में आ चुका है जो कि 10 फोल्ड मोर सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स 4 OHT। नेक्स्ट की बात करें यानी टेट्रासाइक्लिन की बात करें तो उसको हम कहते हैं
डॉक्सीसाइक्लिन इंडिविजुअल क्री सिस्टम। सो जो डॉक्स है, डॉक्सीसाइक्लिन है, ये टेट्रासाइक्लिन डेरिवेटिव है। सो जो टैट सिस्टम है ये इट कंसिस्ट ऑफ RTTA यानी रिवर्स टेट्रासाइक्लिन कंट्रोल ट्रांसएक्टिवेटर, और TTA टेट्रासाइक्लिन कंट्रोल ट्रांसएक्टिवेटर, एंड TRE टेट्रासाइक्लिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट। तो TRE को हम टैट ओ भी कहते हैं, जो कि टेट्रासाइक्लिन ओपरोन। सो जो टैट सिस्टम है ऑन किस कंडीशन में होगा, ये ऑन जब होगा जब RTTA डॉक्स और टैट O7 का मतलब है जो एक टैट ओ है वो 7 टाइम्स यहाँ पे। सो RTTA डॉक्स और टैट O7 जब एक साथ होते हैं तो हमारा टैट सिस्टम ऑन होता है। उसके जस्ट अपोजिट ऑन दी अदर हैंड टैट सिस्टम ऑफ कब होगा, जब TTA यानी हमारा टेट्रासाइक्लिन कंट्रोल ट्रांस एक्टिवेटर डॉक्स के साथ प्रेजेंट होगा तो टैट सिस्टम हमारा ऑफ होगा। वहीं पे टेट्रासाइक्लिन कंट्रोल ट्रांस एक्टिवेटर अगर टैट O7 के साथ होगा तो ये सिस्टम ऑन होगा, पर अगर ये डॉक्स के साथ होगा तो ऑफ होगा। सो CSIR या फिर DBT गेट जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पढ़ना काफ़ी है, लेकिन अगर आपको और भी डीप में पढ़ना है तो मैंने इसके जस्ट बॉटम में यहाँ पे सोर्स दे दिया जो कि एक रिसर्च पेपर है, वहाँ पे इंड्यूसिबल क्रीलॉक्स सिस्टम के बारे में बिल्कुल डीप में दे रखा है, तो आप उसको चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। सो चलिए अब थोड़े PYQs को चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आज तक इसमें से आए हुए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रीलॉक्स सिस्टम इज यूज बाय फेज P टू रिमूव टर्मिनली रिडंडेंट सीक्वेंस that arise during packaging of the phase DNA. Kree-Lock system can be used to create target deletion, insertion, and inversion in genome of targeted transgenic animals and plants. Consider a series of genetic marker A to K. How should the locks site be positioned in order to Kree recombinase can create an inversion in the EFG segment related to ABCD and HIJK. सो कभी कभी अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आए तो हमें लास्ट में पढ़ना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। तो लास्ट में हम पढ़ते तो हमें पता चलता है इन्वर्जन के बारे में पूछ रहा है EFG सेगमेंट में, तो हमें इतना पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। सो इन्वर्जन जो हमने अभी अभी देखा, इन्वर्जन कब होगा, जब हमारा लोकस्पिसाइड जो है उनका फेस है वो एक दूसरे की तरफ होंगे, बीच में होगा हमारा टारगेट जीन। सो ये जो हमारा केस है ये है डिलीशन का, ये भी डिलीशन का है, ये इन्वर्जन का है, और ये भी डिलीशन का है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन C. So the next question is, a student was asked to design a knockout cassette for specifically deleting the P53 gene from the prostate gland of mice. Which one of the following pair of the cassette will ensure deletion of the gene? So deletion के लिए जो हमारा फेज है, जो हमारा फेस है लोक्स का, वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी या तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। सो फर्स्ट और सेकंड जो है वो लोक्सपिसाइड डिलीशन की डायरेक्शन में है, और हमारा थर्ड और फोर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम ए को ध्यान से देखें तो क्री के जस्ट अपस्ट्रीम TSP जो कि टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था, क्री के जस्ट अपस्ट्रीम टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर डाला जाता है ताकि वो से बिल्कुल करेक्ट टिश्यू पे जाके डिलीशन, इन्वर्जन या फिर ट्रांसलोकेशन करे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ट्रांसजेनिक माइस द ओरिएंटेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ द लोक्स साइट डिटरमाइंस वेदर क्री रिकॉम्बिनेशन इंड्यूस अ डिलीशन, an inversion or a chromosomal translocation. If a researcher want to put the lox site in such a manner that only inversion will take place, यानी यहाँ पे हमें बताना है इन्वर्जन करना है, टारगेट है जीन X, तो इन्वर्जन के लिए अभी बढ़ा कि जो हमारे लोक्स साइट है उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे की तरफ होनी चाहिए। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन C बिल्कुल ठीक है। ये तो जो हमारा जीन है वो बाहर है, लोक्सपिसाइड से इसका कुछ नहीं होगा, इससे होगा डिलीशन और इससे भी कुछ नहीं होगा, तो ऑप्शन C बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसजेनिक माइस लाइन लोक्सपिसाइड्स आर इंट्रोड्यूस इन ए टारगेट जीन A इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे लोक्सपिसाइड जो है वो डिलीशन के स्टाइल में है एक्सोन 2 के साथ। ओके, दिस ट्रांसजेनिक माइस लाइन वाज मेटेड विद अनदर ट्रांसजेनिक माइस लाइन विद द क्री रिकॉम्बिनेज इज एक्सप्रेस ऑन इन द B सेल। सो जिस माइस के पास लोक्स भी होता है उसको हम फ्लॉक्स माइस कहते हैं, और सेम माइस के पास क्री नहीं होता, वो दूसरे माइस के पास होता है। इनकी होती है मेटिंग, उसके बाद ही
जो भी मतलब होना होता है, डिलीशन इन्वर्जन जो भी होना होता है वो टेक प्लेस करता है। सो यहाँ पे पूछ रखा है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन प्रोफाइल ऑफ जीन ए इन द क्रीलोक्स रिकॉम्बिनेंट माइस। सो फर्स्ट जो है वो है जीन विल नोट बी एक्सप्रेस इन बी सेल एज ओरिएंटेशन ऑफ एक्सोन 1। सो एक्सोन 1 तो हमारे लोक्स साइड से बाहर है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। एक्सोन 1 की तो बात ही नहीं होगी। जीन विल नोट बी एक्सप्रेस इन बी सेल एज एक्सोन 2 विल बी डिलीटेड बाय क्री। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है क्योंकि एक्सोन 2 डिलीट हो जाएगा। जीन विल नोट बी एक्सप्रेस इन बी सेल एज रिमूव द। ऑप्शन सी कह रहा है कि लोक्स पी साइड को ही रिमूव कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है। लोक्स पी साइड रिमूव नहीं होती, टारगेट जीन को डिलीट, इन्वर्ट या फिर ट्रांसलोकेट किया जाता है। ऑप्शन डी कहता है जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस इन बी सेल इन्वर्टेशन एक्सोन 2 विल बी इन्वर्टेड। एक्सोन 2 इन्वर्टेड नहीं होगा, डिलीट होगा, तो इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ओके, construction of knockout mice may be performed using the Cre-Loxp system. Eventually, the Cre recombinase of the bacteriophage P1 mediates site-specific recombination at a 34 base pair sequence LOXP. From the following statement, choose the incorrect event. यहाँ पे incorrect event हमें choose करना है. So first option है the alteration of the chromosomal copy of the target gene requires the guide RNA. तो first option यहाँ पे हमारा incorrect है क्योंकि guide RNA जो भी है वो क्रीलोक्स सिस्टम में नहीं होता, वो होता है हमारा क्रिस्पर में। तो गाइड आरएनए की बात हम करते हैं क्रिस्पर में, ना कि क्रीलोक्स में। तो इनकरेक्ट हो गया हमारा ऑप्शन ए। अब बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है लोक्स पी कंटेनिंग माइस नॉट एक्सप्रेस क्री रिकॉम्बिनेज प्रायर टू मेटिंग। सो हमको पता है कि एक माइस के पास लोक्स पी होता है, दूसरे के पास क्री होता है, इनकी ब्रीडिंग होती है, उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है उसके पास क्री और लोक्स पी दोनों होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। द क्री रिकॉम्बिनेज कैन बी एक्सप्रेस बाय इंडिविजुअल प्रमोटर। सो क्री के जस्ट अपस्ट्रीम एक प्रमोटर होता है, और ये जो लाइन है ये उसी सेक्शन से आई है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है। तो अगर उसको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि हाँ इंड्यूसिबल प्रमोटर भी होते हैं इसमें। Induction of the promoter result in the expression of the Cre recombination at the log speed site excision of the sequence between। ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक्सिजन होता है। सो हमारा इनकरेक्ट इवेंट है ऑप्शन ए, गाइड आरएनए क्रिस्पर में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग डायग्राम सेगमेंट ए एंड सी आर द कॉपीज ऑफ 10 बेस पे रिपीट डीएनए सीक्वेंस फ्लैंकिंग ए यूनिक स्ट्रेच shows as B. A and C are in inverted orientation as indicated by arrow. Intermolecular recombination between A and C which lead to which event? So ऑप्शन ए कहता है द कंप्लीट रीजन एनकम्पासिंग ए टू, यहाँ पे सी आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ए टू सी विल बी इन्वर्टेड। तो ए टू सी नहीं होगा क्योंकि ए और सी जो है वो तो लोक्स पी साइट है, ओनली बी सेक्शन है वो इन्वर्ट होगा। ऑप्शन ए एंड बी एंड इन्वर्टेड ये भी गलत है हमारा। ऑप्शन बी विल बी इन्वर्टेड ये बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट। ऑप्शन सी भी, ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट है कि हमारा जो बी सीक्वेंस है वो ही इन्वर्ट होगा। और ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, ए और सी को इन्वर्ट करवा रहा है ये, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द क्रीलोक्स सिस्टम वाज यूज्ड टू नॉक आउट द P53 जीन फ्रॉम द माइस लंग एंड इम्यूनोब्लोट एनालिसिस वाज कैरिड आउट एज सोन बेलो। तो यहाँ पे माइस के लंग से P53 जीन को नॉकआउट करना था, यहाँ पे उसका इम्यूनोब्लोट है। वो कह रहा है कि कंट्रोल में क्या है कि P53 और बीटा ट्यूबुलिन दोनों अच्छे खासे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो लंग्स में भी ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर प्रोस्टेट में P53 कम हो गया। मतलब जो हमें लंग्स में P53 का नॉकआउट करना था वो लंग्स में ना होकर प्रोस्टेट में हुआ है। तो चलिए ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। द लोक्सपी सिस्टम डिड नॉट वर्क सिंस द रिकॉम्बिनेशन वाज नॉट फंक्शनल। तो देखा जाए तो वर्क तो किया है, प्रोस्टेट में किया है, तो रिकॉम्बिनेज फंक्शनल तो है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया गलत। लोक्सपी साइड वर इंट्रोड्यूस अंडर द प्रोमोटर स्पेसिफिक फॉर लंग। तो लंग के लिए तो ये नहीं हुआ है क्योंकि वो तो प्रोस्टेट में काम किया है, तो ये भी हो गया गलत। द टिश्यू स्पेसिफिक प्रोमोटर सिलेक्टेड वाज ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रोस्टेट में ही P53 का एक्सप्रेशन कम है, ये हमें इम्यूनोब्लोट एनालिसिस से पता चल रहा है। द माइस डाइड बिकॉज ऑफ P53 नॉकआउट, तो ये हमारा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
द नॉकआउट माइस डेवलप म्यूटाजन इंड्यूस्ड ट्यूमर इन देयर प्रोस्टेट ग्लैंड मोर रैपिडली दैन द लंग। P53 जब नॉकआउट हो गया तो ट्यूमर तो होगा, क्योंकि P53 हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो इसलिए ई भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी एंड ई। The next question is, which one of the following statement about Cre mediated site specific recombination at Loxp site is incorrect? यहाँ पे incorrect statement पूछ रखी है। तो when Loxp site flanking attached sequence are oriented in same direction, सब सेम डायरेक्शन में होगा, यानी ऐसे या फिर ऐसे, सो एक्सेशन हो जाएगा यानी डिलीशन हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। Loxp site in inverted orientation around an intervening sequence lead to the inversion upon the action by Cre recombinase, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। Loxp site recognized by the Cre recombinase are palindromic, सो Loxp site palindromic भी होती है। 13 बेस पेयर की जो हमारी साइट होती है उसके बीच में स्पेसर होता है 8 बेस पेयर का, तो 13 की जो हमारी साइट होती है वो Loxp वो palindromic होती है। Loxp Cre सिस्टम कैन नॉट बी यूज टू जनरेट ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम, तो ये हमारे बिल्कुल गलत है, क्योंकि Loxp से इंसर्शन डिलीशन और ट्रांसलोकेशन होता है, तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग। इनकरेक्ट वन आ गया हमारा ऑप्शन 4। सो वेल, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको क्री लॉक्सपी सिस्टम के बारे में बिल्कुल बारीकी से जानकारी हो गई होगी, और अगर एग्जाम में क्री लॉक्सपी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसको करके ही आएंगे। और अगर आपको इस साइट की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आप अचीवर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।